जरा सोचिए, क्या अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग एक ही बात को घुमा फिरा कर 10 बार समझाते हैं। मतलब जब तक वे हर एक छोटे से छोटे विवरण को एकदम साफ ना कर दें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वे बस इसलिए बार बार अपनी बात रख रहे हैं ताकि किसी भी कीमत पर उन्हें गलत न समझ लिया जाए। नमस्कार, और आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मानव व्यवहार के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर एक सामान्य सी आदत मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम ये समझेंगे कि हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाना, यानी ओवर एक्सप्लेनिंग, सिर्फ बातूनी होने की आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे मनोविज्ञान के कुछ बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। तो चलिए इसकी गहराई में गोता लगाते हैं। जब किसी को एक साधारण सी बात को बार बार समझाते हुए देखा जाता है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई, क्या ये सिर्फ ज्यादा बोलने की आदत है, या फिर क्या ये किसी बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक डर का लक्षण है। आमतौर पर माना जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सफाई देते हैं उनमें शायद आत्मविश्वास की कमी होती है, या वे अपनी बात ठीक से रखना नहीं जानते। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस व्यवहार के पीछे कोई ऐसा डर छिपा है जिसे बाहर से देखा ही नहीं जा सकता। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और परत दर परत इस इंसानी व्यवहार के पीछे के असली सच को उजागर करेंगे। समाज के नजरिए की बात करें ना, तो दुनिया इसे अक्सर संचार की एक खामी मान लेती है। लोग झट से कह देते हैं कि फला इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, या फिर बात को इतना खींचने की क्या जरूरत थी। इस वजह से जो इंसान ओवर एक्सप्लेन करता है वो अक्सर खुद में एक अपराध बोध या गिल्ट महसूस करने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि ये कोई आलस, कमजोरी या संचार की कमी नहीं है। ये असल में एक जैविक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये एक गहरा डर और एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। अगर किसी में ये आदत है तो उसे गिल्ट महसूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग बस एक खास तरीके से वायर्ड हो चुका है। और सच कहें तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये एक मनोवैज्ञानिक या जैविक प्रतिक्रिया है, जहां इंसान का अपना दिमाग उसे अतीत के किसी भावनात्मक दर्द से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। देखिए, जब हम ट्रॉमा शब्द सुनते हैं तो अक्सर किसी बहुत बड़ी दुर्घटना का ख्याल आता है, राइट। लेकिन मनोविज्ञान में ट्रॉमा कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसने तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा और नकारात्मक प्रभाव डाला हो। जब कोई जरूरत से ज्यादा समझाता है तो उसका दिमाग वर्तमान में नहीं होता, वो अतीत के किसी ऐसे खतरे से खुद को बचा रहा होता है जो शायद अब मौजूद भी नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का खुद को सुरक्षित रखने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रॉमा की असली जड़ क्या है। इसका जवाब है अमान्य किया जाना, या अंग्रेजी में कहें तो इनवैलिडेशन। ये वो दर्दनाक अनुभव है जब अतीत में किसी की भावनाओं, विचारों या उसकी पूरी सच्चाई को ही बार बार खारिज किया गया हो, अनदेखा किया गया हो। मान लीजिए कि बचपन में या किसी पुराने रिश्ते में जब भी किसी ने अपनी बात रखनी चाही तो उसे तुरंत कह दिया गया, अरे तुम तो पागल हो गए हो, या ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जब किसी इंसान की सच्चाई को बार बार इस तरह झुठलाया जाता है ना, तो उसके अंदर ये गहरा डर बैठ जाता है कि अगर उसने अपनी बात को 100% स्पष्ट नहीं किया तो उसे फिर से गलत ठहरा दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ये डर कैसे विकसित होता है और कैसे आगे बढ़ता है। ये एक पूरी क्रोनोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है पहले चरण से, जहां अतीत में बार बार अमान्य किया गया। इसके परिणाम स्वरूप गलत समझे जाने का एक खौफनाक डर पैदा होता है। इंसान ये सोचने लगता है कि अगर वो गलत समझा गया तो उसे फिर से वही पुराना दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत ही रोचक जैविक घटना होती है। दिमाग खुद को बचाने के लिए पूरी तरह रीवायर हो जाता है और एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। और फिर अंततः एक वयस्क के रूप में व्यक्ति हर छोटी बात को ओवर एक्सप्लेन करने लगता है। ये आदत असल में उसका एक सुरक्षा कवच बन जाती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जरूरत से ज्यादा समझाने वाले दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस तरह के व्यवहार को जन्म देने वाले दिमाग के अंदर वास्तव में क्या चल रहा होता है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि दिमाग मुख्य रूप से बस एक ही काम कर रहा है, सुरक्षा बनाने की कोशिश। इसके पीछे बाहरी जजमेंट का एक बहुत गहरा डर काम करता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर उसने कोई भी कोना खाली छोड़ दिया तो लोग उसे जज करेंगे। साथ ही हर इंसान के अंदर सुरक्षित महसूस करने की एक जैविक चाह होती है।
जब कोई ज्यादा बोलता है तो उसे लगता है कि वो स्थिति को अपने कंट्रोल में कर रहा है, जिससे उसका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। एक और बहुत बड़ा कारण है संघर्ष से बचना। ऐसे लोग पहले ही ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला गुस्सा होगा या बहस करेगा, इसलिए वे पहले ही इतने सारे तर्क दे डालते हैं कि किसी झगड़ी की गुंजाइश ही ना बचे। कुल मिलाकर ये एक अराजक या केओटिक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास है। अतीत में जब चीजें कंट्रोल से बाहर थीं तब दर्द मिला था, इसलिए अब शब्दों के जरिए उस कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश की जाती है। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। ओवर एक्सप्लेनिंग कोई खामी नहीं है, ये केवल एक ऐसा दिमाग है जो खुद को अतीत की गलतफहमियों की छाया से बचाने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहा है। जरा इसके बारे में गहराई से सोचिए। ये किसी टूटे हुए व्यक्तित्व की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है जिसे दिमाग ने हमारी भलाई के लिए ही बनाया है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो उन लोगों के प्रति एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है जो हर बात को इतना विस्तार से समझाते हैं। आत्मखोज की सच्ची शुरुआत हमेशा समझने से ही होती है, और मज़ेदार बात यह है कि यहीं से इसका सबसे बड़ा समाधान भी निकलता है, जागरूकता। जब ये एहसास हो जाए कि ये ज़्यादा बोलने की आदत नहीं बल्कि सिर्फ एक पुराना डर है, तो इंसान खुद को रोककर एक लंबी सांस लेकर शांत कर सकता है। ये स्वीकार करना कि अब हम सुरक्षित हैं, इसका सबसे बड़ा इलाज है। मानव व्यवहार के पीछे के इस छिपे मनोविज्ञान को आगे भी गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, क्या हमारे शब्द हमेशा हमारी सच्चाई बयान करते हैं, या कभी-कभी वे सिर्फ हमारे गहरे डरों को छिपाने का एक खूबसूरत पर्दा होते हैं?